हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपको प्रमुख वचन एवं नारे से संबंधित प्रश्नों को कराने जा रहा हूं, जो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्नों को जरूर पूछा जाता है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद इस नारे को किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद नारे को किस व्यक्ति ने दिया था? बच्चों, इंकलाब जिंदाबाद नारे को भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? भगत सिंह। भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद नारे को दिया था। चलिए बच्चों, इसे ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे? अच्छा, इसकी एक मैं आपको सच्चाई बता दूं। सबसे पहले इस नारे को, इंकलाब जिंदाबाद के नारे को हसरत मोहानी जी ने लिखा था, लेकिन बाद में भगत सिंह और इनके साथियों ने इस नारे को आगे बढ़ाया। चलिए बच्चों, जो भी है, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद के नारे को भगत सिंह जी ने दिया था। मैंने आपको पहले ही अवगत कराया कि सबसे पहले इस नारे को हसरत मोहानी जी ने लिखा था, लेकिन बाद में भगत सिंह और इनके साथियों ने इस नारे को आगे बढ़ाया था। तो इस नारे को, इंकलाब जिंदाबाद के नारे को भगत सिंह जी ने दिया था। आप ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे? देखिए बच्चों, आप सिंह से याद रखिए शेर को। किसे याद रखिए? शेर को। सिंह से किसे याद रखिए? शेर को। अब कोई शेर, शेर का यहाँ तात्पर्य क्या है? बहादुर व्यक्ति से, कायर व्यक्ति से नहीं, बहादुर व्यक्ति से, जो बहादुर है, ब्रेव मैन। तो जिंदाबाद का नारा कौन लगा सकता है? बहादुर व्यक्ति ही लगा सकता है। कौन लगा सकता है? बहादुर व्यक्ति ही लगा सकता है। तो आप ऐसे याद रखिए कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे को भगत सिंह ने दिया था। कहने का तात्पर्य है जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद में जिंदाबाद शब्द है। कहने का तात्पर्य है जिंदाबाद। जिंदाबाद का नारा कौन लगा सकता है? कोई शेर जैसा बहादुर व्यक्ति ही लगा सकता है। शेर कैसा होता है? बहादुर होता है। शेर कैसा होता है? बहादुर होता है। कायर नहीं होता है, बहादुर होता है, ब्रेव होता है। तो जिंदाबाद का नारा कोई शेर जैसा बहादुर व्यक्ति ही लगा सकता है। तो आप यहां याद रखिए, सिंह से शेर। सिंह से क्या तात्पर्य है? शेर। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा कोई बहादुर व्यक्ति ही लगा सकता है। शेर जैसा बहादुर व्यक्ति ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा सकता है। तो आप आसानी से ये सीख गए होंगे, आसानी से आपको याद हो गया होगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। सबसे पहले इस नारे को हसरत मोहानी जी ने लिखा था, लेकिन बाद में भगत सिंह और इनके साथियों ने इस नारे को आगे बढ़ाया। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, हे राम। हे राम का नारा किसने दिया था? हे राम। बच्चों, इस नारे को महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने हे राम का नारा दिया था। महात्मा गांधी। इसे आप ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे? देखिए बच्चों, हे राम, महात्मा लोग क्या करते हैं? ट्रिक, बिल्कुल ट्रिक मैं आसान बताऊंगा। हर एक बच्चे के दिमाग में यह ट्रिक आसानी से आ जाएगी। हर एक बच्चा इस ट्रिक को सीख जाएगा। तो यहां से एक भी प्रश्न परीक्षा में छोड़ करके नहीं आएगा। आप इस चीज की गारंटी ले सकते हैं कि अगर आपने इस वीडियो को केवल सरसरी निगाह से भी एक बार देख लिया, तो यहां से एक भी प्रश्न आप प्रतियोगी परीक्षाओं में छोड़कर नहीं आएंगे। यह बिल्कुल सत्य है, प्रामाणिक है। यहां से एक भी प्रश्न आप प्रतियोगी परीक्षाओं में छोड़कर नहीं आएंगे। यह आपके इस प्रश्न का आंसर आपके दिलो दिमाग में छप जाएगा। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। देखिए बच्चों, हे राम। हे राम का नारा किसने दिया था? आप केवल और केवल यह ट्रिक आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। बस आपको इसी चैनल पर यह ट्रिक मिलने वाली है, कहीं नहीं मिलने वाली है, कहीं मिलने ही नहीं वाली है, जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बच्चों, हे राम। हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। तो ट्रिक के साथ आपको रट्टा मारना नहीं है। जीके और जीएस रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। आपको केवल समझना है, सीखना है।
अपने दिलो दिमाग में उतारना है कि कैसे याद करें, किस ट्रिक को याद करें कि हमेशा के लिए याद हो जाए। बस देखिए बच्चों, हे राम, हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। तो याद कैसे करेंगे आप? देखिए, राम से याद रखिए महात्मा, कहने का तात्पर्य है ऐसे याद रखिए, महात्मा लोग क्या करते हैं? राम राम करते हैं। महात्मा लोग क्या करते हैं? राम नाम। कहने का मतलब है राम राम राम, महात्मा लोग यही तो करते हैं, राम राम, यानी राम नाम का जाप करते हैं। और तुलसी बाबा ने तो यहां तक कह दिया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यह बिल्कुल सत्य है, कलयुग में केवल भगवान का नाम, भगवान के नाम का जप, बस। तो राम राम कौन करता है? महात्मा लोग। आप ऐसे याद रखिए, हे राम, महात्मा से याद रखिए राम को, या फिर राम से याद रखिए महात्मा को। इधर उधर यहां से याद रख सकते हैं या यहां से भी याद रख सकते हैं, हे राम, ऐसे याद रखिए। बिल्कुल आसान वे में आपको मैं इजी वे में बता रहा हूं, आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीका। हे राम, हे राम कहने का तात्पर्य है, यहां से याद रखिए, महात्मा लोग क्या कहते हैं? राम राम, बस हो गया। महात्मा लोग क्या कहते हैं? राम राम। तो हे राम का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। हे राम का स्लोगन, हे राम का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, क्योंकि महात्मा लोग क्या करते हैं? राम नाम का जप करते हैं, बस। चलिए बच्चों, तीसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, बस। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था बच्चों? महात्मा गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी। इसे आप कैसे याद रखेंगे? इसे आप कैसे याद रखेंगे? इसकी भी मैं आपको एक सच्चाई बता दूं इस नारे की। इस नारे को सबसे पहले यूसुफ मेहर अली जी ने दिया था, लेकिन बाद में देशव्यापी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने इस नारे को आगे बढ़ाया, बखूबी तौर पर आगे बढ़ाया। सबसे पहले भारत छोड़ो का नारा, भारत छोड़ो का स्लोगन यूसुफ मेहर अली जी ने दिया था, लेकिन बाद में देशव्यापी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने इस नारे को बखूबी तौर पर आगे बढ़ाया। चलिए बच्चों, इसे ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे? भारत छोड़ो कहने का तात्पर्य है भारत, भारत जो शब्द लिखा हुआ है भारत छोड़ो, तो भारत में भास अक्षर है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ जरूर है। भारत छोड़ो, भारत शब्द में भा अक्षर है, तो आप ऐसे याद रखिए, भा से भाव, भा मीन्स भाव, ऐसे याद रखिए। भा से किसको किसको याद रखेंगे आप? भाव। कहने का तात्पर्य है महात्मा लोगों के अंदर भाव भी होता है। क्या होता है बच्चों? भाव। भाव से परिपूर्ण होते हैं, भाव से भरे होते हैं, उनके अंदर भाव होता है। तो आप याद रखिए, भा मीन्स भाव, तो जिसके अंदर भाव होता है वह क्या होता है? महात्मा होता है। तो आप आसानी से, आपको यह याद हो गया होगा कि भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। भा मीन्स भाव, भा मीन्स भाव, भाव किसके अंदर होता है? महात्मा के अंदर। भा मीन्स भाव, भाव किसके अंदर होता है? महात्मा के अंदर, जो महात्मा होता है। तो भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए बच्चों, चौथा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, पूर्ण स्वराज्य, इसका नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज्य कहने का तात्पर्य है, चलिए बच्चों, पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसे आप कैसे याद रखेंगे? देखिए बच्चों, इसका भी ट्रिक है क्या? इसका भी ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है बच्चों। पूर्ण स्वराज्य, पूरी तरह से आजाद कौन होना चाहता है? आप कुछ ट्रिक फनी भी होंगी, आपको दिल पर नहीं लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। केवल और केवल मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इसे लंबे समय तक याद रख पाएं, बस। केवल और केवल मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आप इस टॉपिक को, इस नारे को लंबे समय तक, जीवन पर्यंत, मैं अगर इसे ऐसे कहूं तो किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, लंबे समय तक, लाइफ टाइम आप इसे याद रख पाएं, अगर ट्रिक के साथ सीख रहे हैं तब।
तो पूर्ण स्वराज्य का नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। इसे कैसे याद रखेंगे, यहां से देखिए बच्चों, हर लाल, पूरी तरह से कौन आजाद होना चाहता है? बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं यह मान करके चलते हैं कि माँ बाप, अगर मैं कुछ भी गलत कर रहा हूं, किसी खिलौने को कहीं फेंक दिया, किसी सामान को कहीं रख दिया, जूते को इधर उधर रख दिया, धूल, शरीर पर धूल लगा लिया, राख लगा लिया, कुछ भी कहने का तात्पर्य है, छोटे छोटे बच्चे यह सोचते हैं कि हम लोग कुछ भी करें, माता पिता हम लोगों को रोके नहीं, टोके नहीं, कुछ भी गलत कर रहे हैं तब भी ना रोके और ना ही टोकें। तो कहने का तात्पर्य यह है, छोटे छोटे बच्चों की यह थिंकिंग होती है, सोच होती है, वह पूरी तरह से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, पूरी तरह से जो कर रहे हैं हम लोग को माता पिता करने दें। लेकिन ऐसा तो होने वाला है नहीं। जब भी छोटे छोटे बच्चे कुछ गलत करते हैं, कुछ सामान को, कहने का तात्पर्य है कोई सामान कहीं रख देते हैं, रखना कहीं और चाहिए, कहीं और रख देते हैं, कहीं बिखरा देते हैं सामान को, तो माता पिता डांट लगाते हैं, फटकारते हैं कि देखो बच्चा ऐसा मत करो। तो कहने का तात्पर्य है, केवल और केवल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, आपको दिल पर नहीं लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन आपके समझ में या जितने भी नारे लिखे हुए हैं आपके दिलो दिमाग में जा करके पूरी तरह से छप जाएंगे। यह मान करके चलिए, आप यह कल्पना करके चलिए कि यहां से एक भी प्रश्न आप प्रतियोगी परीक्षाओं में छोड़कर नहीं आएंगे। देखिए बच्चों, तो पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कैसे याद रखेंगे? पूरी तरह से पूर्ण स्वराज का मतलब ऐसे आप याद रखिए, केवल आप ट्रिक सीखिए। पूरी तरह से आजादी कौन चाहता है? छोटे छोटे बच्चे, जो मन करे वो करे, ना माता पिता रोके नहीं, टोके भी नहीं, भाई भी ना रोके, बहन भी ना रोके, जो मन करे वो हम करें। तो पूरी तरह से आजादी कौन चाहता है? पूरी तरह से स्वतंत्रता कौन चाहता है? हर लाल, जवाहरलाल, यहां से हर, यहां से लाल, जवाहरलाल नेहरू, हर लाल चाहता है कि जो मन में आए वो मैं करूं, ना माता जी रोके, ना पिताजी रोके, ना भाई रोके, ना बहन रोके, जो मन में आए वो मैं करता रहूं। तो पूरी तरह से पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। बस, पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। हर लाल। चलिए बच्चों, संपूर्ण क्रांति, पांचवा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बच्चों इस नारे को जयप्रकाश नारायण, किसने दिया था बच्चों? जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, नारायण। इसका तो बहुत आसान ट्रिक है, यहां से याद रखिए आप बच्चों। संपूर्ण, संपूर्ण मीन्स क्या होता है? पूरा। क्या होता है बच्चों? पूरा। संपूर्ण मीन्स क्या होता है? पूरा, जिसे आप पूर्ण भी कहते हैं, वही तो होता है। संपूर्ण मीन्स पूरा, पूर्ण। तो अपने आप में याद रखिए, यहां से देखिए बच्चों, यहां से देखिए, बिल्कुल आसान है। यहां से देखिए, संपूर्ण, तो अपने आप में पूर्ण कौन है? तो आप कहेंगे नारायण जी। कौन है बच्चों? नारायण जी। अर्थात कहने का तात्पर्य है, अपने आप में पूर्ण कौन है? नारायण, हरि, भगवान। अपने आप में पूर्ण वही तो है। भगवान क्या है अपने आप में? नारायण जी क्या है? अपने आप में पूर्ण वही है। कौन है? नारायण जी अपने आप में पूर्ण वही है, उनके सिवाय कुछ भी नहीं है। इंसान तो अपूर्ण है। इंसान क्या होता है? अपूर्ण होता है, बस। और नारायण कहने का तात्पर्य है, नारायण, हरि, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अपने आप में वही पूर्ण होता है, बस। ईश्वर, भगवान, बस। तो अपने आप में पूर्ण कौन है? संपूर्ण कौन है? पूर्ण कौन है? तो नारायण, बस हो गया, जयप्रकाश नारायण। चलिए बच्चों, छठवां प्रश्न, जनगण मन अधिनायक जय हे, इसका नारा, स्लोगन किसने दिया था? किस व्यक्ति ने दिया था? बच्चों इसका नारा रविंद्रनाथ, ऐसे याद रखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर। कई बच्चे टैगोर भी बोलते हैं, तो मैं आपको अंतर बता दे रहा हूं कि अंतर कुछ नहीं है।
आप चाहें तो रविंद्रनाथ टैगोर बोल सकते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर बोल सकते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। क्या अंतर है? बंगाली में ठाकुर कहा जाता है और इंग्लिश में टैगोर कहा जाता है, बस इतना ही अंतर है। रविंद्रनाथ टैगोर कह लीजिए या रविंद्रनाथ ठाकुर कह लीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। केवल और केवल बंगाली में ठाकुर कहा जाता है और इंग्लिश में टैगोर कहा जाता है, बस। चलिए बच्चों, तो इसे कैसे याद रखेंगे? इसे तो सब लोग जानते ही होंगे, इसका कोई ट्रिक मैं नहीं बता रहा हूं आपको, हर एक बच्चे को लगभग पता ही होगा। चलिए बच्चों, 7वां प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? इसे कहा था बच्चों बाल गंगाधर। बाल गंगाधर, थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट लिखूं साफ साफ ताकि आपको समझ में आए। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारे को बाल गंगाधर तिलक ने, किसने दिया था बच्चों? बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस नारे को किसने दिया था? इस स्लोगन को किसने दिया था? इस स्लोगन को, इस नारे को बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। क्या दिया था? क्या कहा था उन्होंने? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे आप ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे? देखिए बच्चों, बाल गंगाधर तिलक, इसमें से आप ले लीजिए तिलक शब्द को। कहने का तात्पर्य है आप तिलक लगा के मस्तक पर, यहाँ माथे पर, मस्तक पर आप तिलक लगाकर बोलिए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा, कई बार बोलिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। माथे पर, मस्तक पर तिलक लगाकर बोलिए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। याद हो गया? बस। चलिए बच्चों, 8वां प्रश्न, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या गजब का सेंटेंस है, क्या गजब का सेंटेंस है। इस सेंटेंस पर इस कहने का तात्पर्य यह है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं इस नारे पर, जितने भी नारे अभी तक लिखे गए हैं इस व्हाइट बोर्ड पर, सबसे प्रिय नारा, सबसे लाजवाब नारा यही है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखिए बच्चों, इस नारे को राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। इसे आप ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे कि यह याद हो जाए आपको, भूले नहीं कभी, जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए? बहुत आसान है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यहां देखिए बच्चों, यहां क्या लिखा गया है? दिल। क्या लिखा गया है? दिल। दिल में किसे बसाना चाहिए? राम, भगवान राम। बस, दिल में किसे बसाना चाहिए? भगवान राम जी को, भगवान श्री राम जी को दिल में बसाना चाहिए। तो याद आप ऐसे रखेंगे, दिल से याद रखिए, दिल में बसाना किसे चाहिए? दिल में बसाना किसे चाहिए? पत्नी को, पति को, भाई को, बहन को नहीं, दिल में सिवाय प्रभु को ही बसाना चाहिए, भगवान को ही बसाना चाहिए, ईश्वर को ही बसाना चाहिए। तो यहाँ पर आप याद रखिए, दिल से, दिल में किसे बसाना चाहिए? तो आप याद रखिए राम जी को, भगवान श्री राम जी को दिल में बसाना चाहिए। तो बस हो गया, दिल में किसे बसाना चाहिए? भगवान राम प्रभु को, भगवान राम जी को, श्री राम जी को। तो यहाँ राम शब्द है, यहाँ दिल शब्द है, तो दिल में किसे बसाना चाहिए? भगवान राम जी को, भगवान श्री राम प्रभु को। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस स्लोगन को, इस नारे को राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। चलिए बच्चों, 9वां प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस नारे को किसने दिया था? इकबाल। बस, किसने दिया था? इकबाल। इकबाल। आप इसे ऐसे याद रखिए बच्चों, इसे ऐसे याद रखिए,
सारे जहां से अच्छा, जहां मीन्स क्या होता है, संसार, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल, कहने का मतलब है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस नारे को इकबाल जी ने दिया था। आप इसे कैसे याद रखेंगे ट्रिक के साथ, देखिए बच्चों, इकबाल, इकबाल से याद रखिए, एक बालक ने बोला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पीछे पीछे उसके साथ जितने भी बालक थे सभी बालकों ने एक साथ बोला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सभी बालकों ने पीछे पीछे बोला, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस नारे को इकबाल जी ने दिया था। चलिए बच्चों, 10वां प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसे तो सब लोग जानते ही होंगे, इसे क्या बताना है सब लोग जानते होंगे। इस नारे को सुभाष चंद्र बोस, किसने दिया था बच्चों, सुभाष चंद्र बोस। बस सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा दिया था, और बड़ा ही लोकप्रिय नारा था यह उस समय का, बहुत ही प्रचलित नारा था, बहुत ही फेमस स्लोगन था, पॉपुलर स्लोगन था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। 11वां प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, साइमन कमीशन वापस जाओ, इस नारे को किसने दिया था। चलिए बच्चों, साइमन कमीशन वापस जाओ, इस नारे को लाला लाजपत राय, किसने दिया था, लाला लाजपत राय। इस नारे को साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। देखिए बच्चों, इसका भी कोई ट्रिक है क्या, हाँ इसका भी ट्रिक है। साइमन कमीशन क्या करो, वापस जाओ, इस नारे को किसने दिया था। देखिए, मन से याद रखिए मनी, मन से किसको याद रखिए। देखिए बच्चों, यहाँ क्या शब्द है, साइमन शब्द में साइमन क्या है, साइमन में मन भी तो है इसमें, साइमन। देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, साइमन, जो साइमन शब्द लिखा हुआ है उसमें मन भी तो है, साइमन मन, तो मन से याद रखिए मनी, ऐसे याद रखिए। केवल ट्रिक है, आपको दिल पर नहीं लेना है, कुछ अन्यथा नहीं सोचना है। मन से किसको याद रखिए, मनी, मन से किसको याद रखिए, मनी। मनी मीन्स क्या होता है, धन, मनी मीन्स धन, मनी मीन्स क्या होता है, धनी तो होता है, और क्या होता है, मनी मीन्स धन। तो मन से याद रखिए मनी को, मनी मीन्स धन। तो जिसके पास धन होता है, आजकल की मैं बात बता रहा हूं, उसी की इज्जत है, उसी की सब लोग राय मानते हैं। बस सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आजकल के समाज की यही सच्चाई है। जिसके पास, मन से याद रखिए मनी, मनी मीन्स धन, तो जिसके पास धन होता है, जिसके पास धन होता है उसकी राय सब लोग मानते हैं। बस यही समाज की सच्चाई है, आजकल के संसार की सच्चाई यही है कि जिसके पास धन होता है उसकी सब लोग राय मानते हैं। तो साइमन कमीशन वापस जाओ, इस नारे को लाला लाजपत राय जी ने दिया था। अगला प्रश्न, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इस नारे को किसने दिया था। इस नारे को जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू। इसको ऐसे याद रखिए बच्चों, देखिए बच्चों, हु, देखिए यहां पे देखिए, हु नेहरू, हु नेहरू, हु नेहरू, बस आप आसानी से, आपको यह याद हो गया होगा। हु लिव्स इफ, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इस नारे को जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। हु, आप इसको ऐसे बोलिए तो आप, केवल और केवल ट्रिक है, हु नेहरू, हु नेहरू, बस हो गया। चलिए बच्चों, 13वां प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। क्या लिखा गया है, फिर से पढ़िए, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, इस नारे को किसने दिया था। लाला लाजपत राय, लाला
लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। कैसे याद रखेंगे आप? लाला लाजपत राय जी ने दिया था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने यही कहा था, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। लाला लाजपत राय। इसका क्या ट्रिक है? इसका भी ट्रिक है। देखिए बच्चों, यहां देखिए, लाठी, ला से याद रखिए लाठी। कहने का मतलब लाठी लिखा ही गया है, याद क्या रखना, लाठी शब्द लिखा ही गया है। लाठी, ला, ला ले लीजिए इसमें से, लाठी का क्या ले लीजिए? ला। और यहां देखिए ला, बस। कितना आसान ट्रिक है। लाठी का ला, लाला का ला, यहां भी ला, यहां भी ला, बस याद कर सकते हैं आप आसानी से। आज का हमारा 14वां और अंतिम प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। क्रांति की तलवार में जो धार है वह वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। इस नारे को किसने दिया था बच्चों? इस नारे को भगत सिंह जी ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? भगत सिंह जी ने। किसने दिया था? भगत सिंह। भगत सिंह, भगत सिंह। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे? आप, इसका भी कोई ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है, आइए सीख लेते हैं। याद रखिए बच्चों, तलवार। कैसे याद रखेंगे? तलवार। तलवार से याद रखिए भगत सिंह को। तलवार से किसे आप याद रखिए? भगत सिंह को। इसका बस यही ट्रिक है। तलवार शब्द से आप किसे याद रखेंगे? भगत सिंह। उनकी जो जुबान थी ना, बहुत तेज चलती थी और अंग्रेजों के पैंट तक गीले हो जाते थे, अंग्रेजों के पसीने छुड़ा देते थे भगत सिंह। बस खून की धारा बह जाती थी। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, धार। धार मीन्स धारा, खून की धारा बह जाती थी। भगत सिंह चीर के रख देते थे, फाड़ के रख देते अंग्रेजों को। उनका नाम अगर अंग्रेज सुन लेते थे तो उनके पैंट तक गीले हो जाते थे, पतलून उनकी गीली हो जाती थी। क्या बात कर रहे हैं आप? भगत सिंह, क्या कहें आप, उनके लिए शब्द ही नहीं है। उनकी प्रशंसा में मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए, इतना बड़ा क्रांतिकारी, फ्रीडम फाइटर अपने आप में, साहसी, साहसी योद्धा, वीर योद्धा, बहादुर योद्धा। क्या कहा जाए, मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिए, तलवार से याद रखिए भगत सिंह को, या धार से याद रखिए भगत सिंह को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।